प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? हाँ, ये बहुत मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप पहले हम निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हम इस सवाल पे जो अज्ञात चीजें हैं उनको पहले मान लेते हैं। इस सवाल पे आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम पहले उन दोनों को चर राशि के रूप में मान लेंगे। माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष और ये जो आयु होगी ये वर्तमान आयु होगी। ऐसे ही माना आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब हम इसमें प्रथम शर्तानुसार के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। आफ्ताब की आयु हमने अभी x साल मान ली है, उसकी पुत्री की आयु अभी हमने y साल मान ली है। तो पहले हम इनकी 7 साल पहले की आयु निकाल लेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु आफ्ताब की x वर्ष है। 7 साल पहले आफ्ताब अपनी वर्तमान आयु से 7 साल कम होगा, तो इसलिए हम -7 कर लेंगे। ऐसे हम आफ्ताब की पुत्री की आयु भी निकाल लेंगे। अभी आफ्ताब y साल का है, 7 साल पहले वो 7 साल कम का होगा। इन दोनों में ही x से 7 नहीं घट पाएगा और y से 7 नहीं घट पाएगा, क्योंकि x और y अभी अननोन क्वांटिटी है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी की उम्र अभी 14 साल है तो 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा 14 - 7 यानी कि 7 साल का। अगर किसी की उम्र अभी 15 वर्ष है तो 7 साल पहले वो होगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 साल का। अगर किसी की उम्र अभी 16 साल है तो 7 साल पहले होगा वो 16 में से 7 घटाएंगे 9 वर्ष का। तो इसी प्रकार हमने जो आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु वर्तमान में मानी है, x और y मानी है, तो 7 साल पहले के लिए हम x में से 7 घटा लेंगे और y में से 7 घटा लेंगे। अब प्रश्नानुसार ये कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसको हम टुकड़ों में कहेंगे। आफ्ताब जिक्र कर रहा है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व में, इसका मतलब आफ्ताब की उम्र 7 साल पहले की। फिर कह रहा है तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुमसे यानी कि आफ्ताब की पुत्री की उम्र से 7 गुनी आयु का था। तो प्रश्नानुसार हमारे पास बनेगा 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना। उसको हम लिख लेते हैं, गुणा 7 कर लेंगे हम यहाँ पे। ये जो हमने ऊपर चीज़ें निकाली हैं उसको हम नहीं भी निकाल के यहाँ पे सीधे भी कर सकते थे। अब हमने चूंकि निकाल दिया है तो अब हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु थी x - 7, उसकी पुत्री की आयु थी y - 7, तो गुणा हो जाएगा 7। अब चूंकि ये दोनों दो क्वांटिटी हैं और एक अंक से इसका गुणा होना है, तो जब एक से ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो उसको हम कोष्टक में डालते हैं, ये अनिवार्य होता है। इसको हम यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, यहाँ गुणा कर लेंगे। 7 का गुणा दोनों से होगा, 7y माइनस हो जाएगा 49। अब हम एक काम कर लेते हैं, रेखा का बीजगणितीय रूप लाने के लिए मानक रूप में लाते हैं। इसके लिए हम सबको साइड ले जाते हैं, x फिर 7y को हमने दूसरे नंबर पे डाल दिया, -7 यहाँ पे ऑलरेडी था और -49 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 49 इक्वल टू हो गया 0। अब हम यहाँ पे x और 7y में कुछ नहीं कर पाएंगे, -7 और +49 को हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 42 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको हम एक बॉक्स में डाल देंगे। ये पहला बीजगणितीय रूप आ चुका है, इसको हम फर्स्ट करके यहाँ पे दर्शा भी लेते हैं। इसी प्रकार हम द्वितीय शर्तानुसार में जाएंगे और वहाँ से हमारे पास जो समीकरण मिलेगी वह हमारा द्वितीय बीजगणितीय रूप होगा। उसके बाद ग्राफी रूप हम निकाल पाएंगे। तो अब हम आते हैं द्वितीय शर्तानुसार की ओर में। द्वितीय शर्तानुसार में 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो हम पहले 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु अभी x वर्ष है, तो 3 साल बाद उसमें 3 जुड़ जाएगा, तो x + 3 कर दिया। ऐसे ही 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु में भी 3 जुड़ जाएगा। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु अभी है y वर्ष, तो y में हम 3 जोड़ लेंगे। उदाहरण से हम यहाँ पे समझ लेते हैं, अगर किसी की उम्र अभी 14 साल है तो 3 साल बाद वो हो जाएगा 14 × 3 = 17 का।
अगर कोई 15 साल का है तो 3 साल बाद हो जाएगा वो 18 का, 16 साल का भी है तो 3 साल बाद हो जाएगा, 3 जोड़ लेंगे 19 साल का हो जाएगा। तो ऐसे हमने आफताब की आयु 3 साल बाद निकालने के लिए उसकी वर्तमान आयु में 3 जोड़ दिया, उसकी वर्तमान आयु हमने x मानी है। ऐसे ही आफताब की पुत्री की आयु 3 साल बाद की जो हमने निकालनी है उसको निकालने के लिए हमने उसकी वर्तमान आयु में 3 जोड़ दिया है। अब हम प्रश्नानुसार आएंगे। प्रश्नानुसार में आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा। 3 साल बाद मैं यानी कि आप अपनी उम्र की बात कर रहा है। तो 3 साल बाद आफताब की आयु बराबर हो जाएगा 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु गुणा 3। तो यहाँ पे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु हो जाएगी x3 बराबर 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु y3 कोष्टक में डाल के गुणा 3 कर लेंगे। x3 बराबर हो जाएगा 3 का गुणा दोनों में 3y + 9। तो सबको इधर ले आएंगे, 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा, +3 ये वाला ऐसे रहा, +9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू के बाद 0। और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x - 3y - 6 = 0। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे। ये हमारा दूसरा बीजगणितीय रूप हो जाएगा। इस पर इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब ग्राफी रूप में दर्शाने के लिए पहले हम जो एक समीकरण लेंगे, इससे 2 बिंदु निकालेंगे, उसको हम ग्राफ में मिला देंगे। तो ये पहली रेखा का ग्राफी रूप हो जाएगा। ऐसे हम दूसरी रेखा को लेंगे, इससे 2 बिंदु निकाल के ग्राफ में उन्हें मिलाएंगे, तो जो रेखा प्राप्त होगी वो इसका ग्राफी रूप हो जाएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लेते हैं अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को। तो समीकरण नंबर 1 से हमारे पास था x - 7y + 42 = 0। यहाँ से हम x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी है, तो ये हो जाएगा 7y - 42। अब हम इससे 2 बिंदु निकालेंगे। इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। अब हम बराबर के बाद y की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बेस पे हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, लेकिन हमारे लिए आसानी तब रहती है जब हम x और y की वैल्यू लगभग आसपास ही लाएं। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 - 42 काफ़ी ज़्यादा आएगा। माइनस का तो आएगा लेकिन माइनस का 35 है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 14 - 42 भी काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो y की मैं ऐसी वैल्यू रखूँगा ताकि मैं लगभग इसके आसपास पहुँच जाऊँ। तो y की वैल्यू अगर मैं 6 रखता हूँ तो 7 6 42 में से 42 अगर घटता है तो लगभग 0 आता है। तो y की वैल्यू एक बार मैं यहाँ पे अगर 6 रख दूँ तो यहाँ पे 7 6 42 - 42 = हो जाएगा 0। तो हम देखते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास आ रही हैं 0,6, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्राफ में इन्हें दर्शाना बहुत ही ईजी रहेगा, बिना ज़्यादा पैमाना माने भी हम इसको आसानी से दर्शा सकते हैं। तो हमने एक चीज़ ये मान ली है। अब हम एक काम कर लेते हैं, एक मान जब के लिए हमने सोचना है तो दूसरा मान हमने ज़्यादा सोचना नहीं है। इस मान को हम या तो बढ़ा लें या घटा लें। ऐसा करते हैं, प्लस में लाते हैं हम x के मान को, तो इसलिए इस मान को बढ़ा के 7 कर देते हैं। तो अब हम y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 7। तो 7 7 49 में से 42 गया तो ये हो जाएगा 7। तो बिंदु हमारे आ चुके हैं 0,6 7,7। इनको कोई नाम दे देते हैं, माना a बराबर आ गया 0,6, b बराबर आ जाएगा 7,7। इन्हें ग्राफ में दर्शा देंगे इन दोनों बिंदुओं को और मिला देंगे तो रेखा x - 7y + 42 = 0 मिल जाएगी। तो उसको दर्शाने का काम बाद में कर लेंगे, पहले हम समीकरण नंबर 2 को ले लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से था x - 3y - 6 = 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो ये हो जाएगी 3y + 6। तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 6 यानी कि 9। थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है तो एक काम करते हैं, इस y की वैल्यू को पहले हम रख लेते हैं 0। तो ये हो जाएगा 3 × 0 यानी कि 0 + 6 हो जाएगा 6। तो पहला बिंदु हमारे पास मिल चुका है 6,0। बिंदु की पहचान नीचे को होती है। इसके बाद हम y की वैल्यू बढ़ाएंगे तो x भी बड़ा मिलते रहेगा। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 3 × 1 + 6 यानी कि 9 हो जाएगा। तो 1,9 को ग्राफ में दर्शाया जा सकता है इजीली, लेकिन मैं और इजीली दर्शाने के लिए मैं इस y के मान को माइनस में लेता हूँ, तो -1 ले लेता हूँ।
तो 3 इंटू -1 यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस में 6 जोड़ूंगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो दूसरा बिंदु हमारे पास आ गया 3, -1। इसको हम नाम दे देते हैं, माना C बराबर हो गया 6, 0, D बराबर हो गया 3, -1। अब हम इन दोनों को दर्शाएंगे तो हमें x-7y + 42 = 0 वाली रेखा मिलेगी, और इन दोनों को दर्शा के मिला देंगे तो हमें रेखा x-3y - 6 = 0 मिल जाएगी। तो अब इनको ग्राफ में दर्शाने का काम हम करते हैं। यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया, पहले हम बिंदु को दर्शाते हैं 0,6। तो 0,6 यानी कि यहाँ से हम x की ओर गए, यानी कि यहीं पे रहे, 6 से हम ऊपर को आएंगे तो 0,6 यहाँ पे होगा, इसको हम गोला कर देंगे। इसके बाद हम 7,7 हम आएंगे x अक्ष में, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ को आए, और 7 यहाँ से ऊपर को गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारा 7,7 है। इसको ये बाहर हम एक सर्किल बना देंगे, और जो पॉइंट पहले आया था उससे हम इसको मिला देंगे। हम यहाँ पे इस रेखा का नाम लिख लेते हैं, यह रेखा हमारे पास थी x-7y + 42 = 0। ये जो हमारे पास पॉइंट था ये का था हमारे पास 0,6, तो इसको हमने a नाम दिया था, इसको हम 0,6 दिखा देते हैं। इस पॉइंट को हमने b नाम दिया था, ये था हमारा 7,7। इसके बाद हम अगले बिंदु को देखते हैं। अगला बिंदु हमारा 6,0 है। 6,0 हमारे पास होगा, 6 हम x अक्ष की ओर आए और इससे 0 ऊपर को गए, यानी कि यहीं पे रुके, तो ये हमारा 6,0 है। इसका नाम C था। और 3, -1, 3 x अक्ष पे आए, -1 के लिए हम थोड़ा नीचे को जाएंगे, तो 3, -1 यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम गोला बना देंगे, इसको हम मिलाएंगे तो ये हमें दूसरी रेखा मिल जाएगी। इस रेखा का नाम हम इसके किनारे पे लिख देते हैं। इस रेखा का नाम था x-3y - 6 = 0। अब इस बिंदु को भी लिख देते हैं। ये वाला बिंदु था हमारा 6,0, और ये वाला बिंदु हमारा था D 3, -1। तो ये हमारा ग्राफीय रूप हो चुका है। एग्जाम के दौरान इस ग्राफ को हम जहाँ पे हमने इसकी थ्योरी लिखी होगी उसके बगल में चिपका लेंगे।